बच्चे इस क्वेश्चन को करने में जो है बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, कि पहला नेगेटिव टर्म एपी का कौन सा होगा, ठीक है। तो फार्मूला सही लगा नहीं पाते हैं और जिससे क्या होता है कि वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती नहीं है, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं यहाँ पर कि किसी भी एपी का अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स हमें फाइंड करना होता तो हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एपी आपको दी गई है, एपी क्या दी गई है आपको, ठीक है। यहाँ पर एपी दी गई है 121 कॉमा, ठीक है, 117 और फिर क्या दिया गया 113 डैट डैट डैश, ठीक है। इस तरीके से एपी चल रही और हमको बताना है कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन एपी इज कितना होता है हमारे पास होता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होता है an इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो देयरफॉर मतलब an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो इससे पता चलेगा कि इस एपी का दी हुई एपी का ये जो एपी दी गई है इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारे पास कौन सा होगा, ठीक है। तो आइए जरा यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ए और डी की वैल्यू क्या दी गई है, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर हम लोग चेक करें यहाँ से तो ए दिया गया है 121 और डी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी है 121, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 117 में से 121 माइनस कर देंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, तो ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई -4। ये सारी वैल्यूज उठा करके हम यहाँ पर रख देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। तो आइए जरा इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो ए की जगह पे हम कितना रख देंगे, ए की जगह पे हम रख देंगे 121 प्लस n-1 और डी की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं -4 और ये आ रहा है लेस देन 0, ठीक है। तो आओ जरा देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये हो गया 121, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे -4n और -4 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे +4 लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 121 में 4 ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 125 -4n लेस देन 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो मेथड है, या तो आप रूल लगा सकते हैं, तीनों रूल में से कोई लगा सकते हैं, या फिर सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 125, ठीक है, इज लेस देन 4n लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो देयरफॉर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4n इज ग्रेटर देन 125, ठीक है। तो 4 को इधर डिवाइड कर दो तो n इज ग्रेटर देन 125/4। तो अब देखते हैं कि 125 को अगर हम डिवाइड कर लें 4 से तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 3 = 12 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 5 बचा, 4 1 = 4 हो जाएगा हमारे पास। तो 5 में से 4 गए, 1 बचा, पॉइंट लगा करके हमने 0 बढ़ा दिया, 4 2 = 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, 10 में से 8 गए, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा देंगे, 4 5 = 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 31.25। तो मतलब n की वैल्यू जो बड़ी होगी किससे, 31.25 से बड़ी होगी, मतलब 31 टर्म से ज्यादा। तो 31 टर्म से ज्यादा कितना हो जाएगा 32 टर्म, ठीक है। मतलब समझ में आ गया कि 31 के बाद कौन सा टर्म आता है 32वां टर्म। तो 32वां टर्म जो होगा वो इसका पहला नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। तो 32th टर्म जो होगा वो क्या होगा, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा इस एपी का। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको क्या लगाना है, ये लगाना है, ठीक है, an का फार्मूला और उसको क्या ले लेना है लेस देन 0, ठीक है। तो आसानी से आपका किसी भी एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म आप बता सकते हो यहाँ से, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो जब आप इस एपी को खोलोगे तो आप देखोगे 32वें नंबर पर जो टर्म लिखा होगा वही पहला उसका क्या होगा नेगेटिव टर्म, मतलब वहां से नेगेटिव सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। और लाइव क्लासेस में जुड़ना मत भूलिएगा, रोज 6 PM पर लाइव क्लास होती है क्लास 10th की। अब तक के चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। PYQs, ठीक है, DPP भी हम लोग ने प्रोवाइड करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में हमने PYQs के, ठीक है, PDF भी लगा रखे हैं, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।